हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुज तिवारी MIT IAS अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस फॉर UPSC BPSC JPSC जुडिशरी एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम। आज जो हमारी चर्चा होगी, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो चर्चा होगी वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे होगी। और एक्चुअल में ये जो चैप्टर 8 देख सकते हैं 11th स्टैंडर्ड की है, जो कि NCERT की है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि हम इसमें लूसेंट को भी इंक्लूड करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो प्री एग्ज़ाम के साथ ही साथ मेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हो या बीपीएससी, वहाँ तो प्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। साथ ही साथ जेपीएससी मेंस में भी आप देख सकते हैं कि पेपर 5 जो आप देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, वहाँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक टॉपिक ही दिया हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक कि जुडिशरी प्री में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि जनरल स्टडी पेपर में देख सकते हैं इसको। अब रही बात की, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं कि व्हाट इज़ सेल। तो सेल सिंपल सा आप समझ सकते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल और स्ट्रक्चर और द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यदि दूसरे चीज़ों में देखेंगे तो एक्चुअल में द सेल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं दो भाग में। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल। यहाँ एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि सेल का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और दूसरा कि इसमें ये कैपेसिटी होती है कि मतलब वो परफॉर्मिंग द ऑल द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जो अपने इसेंशियल फंक्शंस को वो परफॉर्म कर सके। हालांकि इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ ये 2 पॉइंट को जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ ये आप समझ सकते हैं कि इट इज़ अ बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट यदि हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल कंडीशंस की ओर भी बढ़ते हैं, तो सेल थ्योरी पे आने से पहले मैं बता दूं सबसे पहले कि स्टडी ऑफ सेल जो है वो साइटोलॉजी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। एंड सेकंड, यदि इसमें अगर बात करें तो अगर फैक्ट को अगर आप इंक्लूड करें तो सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। और इट वाज एक्चुअली द डेड सेल, और इट इज़ नॉन एज अ कॉर्क सेल। सो आप इसको दिमाग में रख सकते हैं कि वो डेड सेल का उन्होंने इन्वेंशन किया था, जो कि यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कॉर्क सेल के तौर पे जाना जाता था। दूसरी चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ूँ कि फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक इन 1674। तो आप दो चीज़ों को देख सकते हैं, एक तो कॉर्क सेल और डेड सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665, और सेकंड देख सकते हैं कि लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय द एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है इन 1674। आगे थोड़ी सी बढ़ते हैं तो अब सीधे हम पॉइंट पे आते हैं कि सेल थ्योरी के बारे में। तो स्लाइडन और स्वान ने इस थ्योरी को दिया था 1838 में। और सर स्लाइडन जो था वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और 1839 में आप देखेंगे श्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इनके बारे में थोड़ी सी बता दें तो इन्होंने एक जो थ्योरी दिया उसमें बताया कि सबसे पहले तो इन्होंने यही बोला कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, और द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। तो इसको इन्होंने इसमें दिया, जो कि आप फर्स्ट पॉइंट में आप इसको पढ़ भी सकते हैं। दूसरा जो दिया कि ऑल सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हालांकि ये जो थ्योरी था, जैसे कि मैंने पहले में ही 2 पार्ट को बोला कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्लाइडन स्वान का था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। सो ये थ्योरी आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ की बाद में रुडोल्फ बिग्रो जो थे, उन्होंने एक फर्दर इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद मतलब ही प्रपोज्ड अ न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसको उन्होंने दिया। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। दूसरा कि आप थ्योरी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पहले मैंने बोला कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, एंड सेकंड बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये आप समझ चुके हैं। और दूसरी चीज़ें मैंने बोला है कि स्लाइडन स्वान ने स्लाइडन स्वान की ये थ्योरी थी 2। और जहाँ तक रुडोल्फ विग्रो की बात, तो उन्होंने एक चीज़ जोड़ा कि ऑल सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यहाँ हमने एक पॉइंट को क्लियर किया है। दूसरे पॉइंट की ओर जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सेल का हम डिवीज़न करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सेल एक्चुअली डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। पहला 2 यूनिसेलुलर और सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहले सेल में यूनिसेलुलर का जो फंक्शंस है उस पर मैंने बता दिया है कि ये सिंगल सेल का होता है। मल्टी सेलुलर मोर देन 1 सेल को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसको आप सिंपल समझ सकते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो इसके एग्जांपल है, जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है या पैरामीशियम है, उसको आप इंक्लूड करेंगे। जबकि मल्टी सेलुलर के अंदर में आप प्लांट और एनिमल्स को इंक्लूड करेंगे। इस एग्जांपल को आप समझ सकते हैं।
अब थोड़ा सा इसको और भी हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल इसको बोलते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सेल में आएंगे तो दो ही सेल हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसमें भी प्रो मीन्स प्रिमिटिव होता है, जो कि प्रिमिटिव मतलब पहला या प्राचीन कहते हैं, जैसे कि अक्रियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस। तो ये आप चीज़ को समझ सकते हैं। दूसरे तरफ जाएँ तो यू मीन्स ट्रू एंड द कैरॉन मीन्स न्यूक्लियस। तो आप ये पहले अगर सेल है और ये जो है डेवलप्ड सेल है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं न्यूक्लियस इसके नॉट डेवलप्ड होते हैं और इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होते हैं। तो इस चीज़ को आप अंतर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जनरली इसके जो ये स्मॉलर होता है, जबकि इधर मे बी स्मॉलर और द लार्जर। और एग्जांपल में आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल इंक्लूड्स कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है मतलब प्रो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। फिर यहाँ सेल और अच्छा ये तो हो गया। जबकि दूसरे साइड आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में, तो इसमें आपको एग्जांपल में आप देख लेंगे कि जैसे कि प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांट्स है, एनिमल है, तो ये इसके एग्जांपल है। अब रही बात की थोड़ी सी चलते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स इसमें अब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप जैसे इसके सेल के फ़ोटो भी देख सकते हैं, जिसमें कि आप समझ सकते हैं ज़्यादा बेटर। तो इसमें ये सेल ऑर्गेनल्स है जिसको कि आप समझ सकते हैं। नीचे वाले जो आप पिक्चर को देख रहे हैं ये एक्चुअल में एनिमल सेल का है, जिसमें कि साइटोप्लाज्मा या माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स या लाइजोसोम्स या सेंट्रॉयल वगैरह आप देख रहे हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ देख रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस यहाँ बी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस, या ये गोल्जी एपरेटस को भी देख सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं आप बी में देख सकते हैं। इसी को हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया कि प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में ये चीज़ प्रेजेंट होता है। दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि कुछ ऊपर में जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ये प्लांट सेल का है, जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स के देख सकते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह को इसमें देख सकते हैं, सेल वॉल को देख सकते हैं एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख सकते हैं, लाइबोसोम्स को देख सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो न्यूक्लियस को देख सकते हैं, गोल्जी एपरेटस को देख सकते हैं, सारी चीज़ें। तो ये जो है ऑर्गेनल्स हैं, जिसमें कि मैंने पहले ही बताया कि यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होते हैं। अब रही बात की थोड़ी सी हम लूसेंट को भी देखते हैं। एक चीज़ जैसा कि मैंने थ्योरी पहले ही बताया कि सेल थ्योरी के बारे में मैंने बोला कि स्लाइडिंग स्वान ने दिया, और जिसमें कि बाद में मैंने बोला है कि रुडोल्फ विक्रो ने एक पॉइंट्स को जोड़ा था, जो कि मैं फिर से बोल देता हूँ। उन्होंने कहा था कि ऑल सेल arise from pre-existing cell, arises from the pre-existing cells, मतलब सेल arises from the pre-existing cell। तो ये एक विग्रो ने दिया था, जिसको ऐड किया गया था। हालांकि इसमें आप देखेंगे कि 4 थ्योरी दिया गया है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। ये एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, इस तरह की बातें सेल थ्योरी में नहीं की गई है। तो ये एक लूसेंट का अपना कॉन्सेप्ट है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। तो इस तरह का एनसीईआरटी में बात नहीं कही गई है। दूसरी आगे थोड़ी सी हम बात करते हैं, तो स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। थोड़ा सा मैं बोल दूँ तो स्टडी ऑफ सेल, आप फर्स्ट लाइन लूसेंट का यहाँ देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। तो जो स्टडी ऑफ सेल अध्ययन जो करते हैं उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। द वर्ड सेल वाज द फर्स्ट कॉइन बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन द ईयर ऑफ 1665। एंड उसके नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द स्मॉलेस्ट सेल इज़ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, और जो स्मॉलेस्ट सेल है उसको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कहते हैं, जो कि आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज़ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन जो ह्यूमन बॉडी में है वो लॉन्गेस्ट सेल है। आगे तो बोले द बिगेस्ट सेल इज़ एग ऑफ ऑस्टिच, जो कि आपको याद रखना है कि बिगेस्ट सेल यदि इज़ एग ऑफ ऑस्टिच है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इसमें तो मैंने पहले ही बता दिया, स्लाइडिंग एस्टेब्लिश द थ्योरी ऑफ ये 1838 और 39। और एक टर्म आप देख सकते हैं कि जर्म प्लाज्मा थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द अगस्त वेस्टमैन।
तो इसको एक याद कर सकते हैं आप, और इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आप कहीं से इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक जो था। और इसके बाद जो नेक्स्ट यदि इसमें बात होगी वो सेल स्ट्रक्चर पे बात होगी और सेल ऑर्गेनल्स पे बात होगी। और सेल स्ट्रक्चर पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बस आप ये बेसिक आप समझ के चलें कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, और हमने एनसीईआरटी के सारे फैक्ट्स और लूसेंट को भी इंक्लूड करके ये वीडियो जो है प्रिपेयर किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।